द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफ़र को समझने वाले हैं, एक ऐसी यात्रा जो हम में से हर किसी ने की है, लेकिन हमें याद नहीं। हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था की पहली तिमाही की। ये वाकई में किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। एक कोशिका से एक पूरे इंसान की नींव सिर्फ 3 महीनों में रख दी जाती है। ये प्रकृति की सबसे बड़ी और आप कह सकते हैं सबसे जटिल परियोजनाओं में से एक है। बिल्कुल, और ये प्रोजेक्ट शुरू भी एक अजीब पहेली के साथ होता है। मुझे जो बात सबसे हैरान करती है वो ये है कि गर्भावस्था की गिनती महिला की आखिरी माहवारी के पहले दिन से होती है। हाँ, इसका मतलब जब कोई कहता है कि वो 2 हफ्ते की गर्भवती है तो तकनीकी रूप से गर्भाधान हुआ ही नहीं होता। ये क्या माजरा है? देखिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है तारीख तय करने का, क्योंकि ओव्यूलेशन या गर्भाधान का मतलब वो सटीक पल जानना लगभग नामुमकिन होता है। अच्छा। लेकिन आखिरी महामारी का पहला दिन याद रखना आसान है। तो पहले 2 हफ्ते दरअसल स्टेज सेट करने जैसा है। शरीर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के लिए तैयारी कर रहा होता है। दूसरे हफ्ते के आसपास अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये समझे कि रेस शुरू होने से पहले का काउंटडाउन है। तो यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दूसरे हफ्ते के आखिर में वो जादुई पल आता है जिसे गर्भाधान या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पिता का शुक्राणु और माँ का अंडाणु मिलते हैं और ये सब होता है फैलोपियन ट्यूब में। हाँ, और ये सिर्फ 2 कोशिकाओं का मिलना नहीं है। ये जानकारी का एक तरह से ब्रह्मांडीय विलय है। उसी एक पल में माँ और पिता की आनुवांशिक जानकारी मिलकर एक बिल्कुल नया, एक अनोखा जेनेटिक कोड बनाती है। अच्छा। एक ऐसा कोड जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं था और ना ही कभी दोबारा होगा। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब बच्चे का लिंग, उसकी आंखों का रंग, बालों का टेक्सचर, वो लंबा होगा या छोटा, ये सब कुछ उसी 1 सेकंड में तय हो गया। एक तरह से जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट 1 सेकंड में तैयार। बिल्कुल, वो ब्लूप्रिंट उसी पल में बन जाता है। इस पहली कोशिका को जाइगोट कहते हैं और यहीं से एक नए इंसान का जीवन शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? अगर ब्लूप्रिंट उसी पल बन गया तो क्या हम सब पहले से तय हैं? असल में वो ब्लूप्रिंट सिर्फ एक शुरुआती नक्शा है। माहौल, पोषण, माँ का स्वास्थ्य, ये सब मिलकर तय करते हैं कि उस नक्शे को कैसे पढ़ा जाएगा और उस पर इमारत कैसी बनेगी। वाह! इसे हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो कहानी उसी पल शुरू होती है लेकिन लिखी हर दिन जाती है। वाह! ये तो एक अलग ही लेवल की सोच है। तो ठीक है, ये ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, ये पहली कोशिका बन गई। अब आगे क्या होता है? अब शुरू होता है सबसे तेज विभाजन। तीसरे हफ्ते में ये अकेली कोशिका 2 में, 2 4 में, 4 8 में और इसी तरह तेजी से बढ़ती जाती है। कुछ ही दिनों में ये कोशिकाओं की एक खोखली गेंद बन जाते हैं जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और मुझे लगता है ये कोई साधारण गेंद नहीं होगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कोई रैंडम विभाजन नहीं है। ये जीवन की पहली टीम मीटिंग जैसा है। कोशिकाएं खुद को 2 टीमों में बांट लेती हैं। अच्छा। एक अंदरूनी टीम जिसका काम है असली बच्चे को बनाना और एक बाहरी टीम जिसका काम है उस बच्चे के लिए पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे प्लेसेंटा और दूसरी परतें बनाना। कमाल है। ये योजना और विशेषज्ञता उस स्तर पर हो रही है जहां अभी तक दिमाग जैसा कुछ बना भी नहीं है। कमाल है। एक अंदरूनी प्रोडक्ट टीम और एक बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, सब अपने आप तय हो गया। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट या कोशिकाओं का समूह कहाँ जाता है? ये फैलोपियन ट्यूब से यात्रा करते हुए गर्भाशय यानी यूट्रस तक पहुंचता है। चौथे हफ्ते में ये अपने बाहरी खोल से बाहर निकलता है और खुद को गर्भाशय की मोटी पोषक तत्वों से भरी दीवार में रोप देता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यहीं पहली बार माँ और विकसित हो रहे जीवन के बीच एक शारीरिक, एक सीधा कनेक्शन बनता है। सही। वो अब सिर्फ कोशिकाओं का एक तैरता हुआ समूह नहीं है, बल्कि उसने अपना घर बना लिया है। तो एक बार जब ये कोशिकाओं